मंत्री जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सवाल है। आप गोंडा के प्रभारी मंत्री हैं, आपसे इतनी उम्मीदें हैं कि सारा आपको जितने प्रतिनिधि हैं सब घेरे रहते हैं कि कुछ मिल जाए। अभी आप इतना बड़ा बड़ा गिनाए, तमाम जिलों का नाम गिनाए, यूपी के लिए आपने बहुत कुछ बता दिया, कुछ गोंडा के लिए भी है? गोंडा के लिए भी है कुछ? गोंडा के लिए बहुत कुछ है। अभी तो बजट अभी उत्तर प्रदेश का भी अभी तो ये तो भारत सरकार ने दिया है। जो देश की पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा हिस्सा मिला है। अभी 9 तारीख से असेंबली चलने वाली है। मुझे लगता है कि जितना आपकी उम्मीदें होगी उसको पूरा हमारे उत्तर प्रदेश मंत्री जी गांव-गांव में। अच्छा मंत्री जी बताइए, विधायक जी को ये काम करना पड़ा तो क्या विधायकों की सुनी नहीं जा रही क्या? नहीं, निश्चित रूप से विधायकों को सुनिए ना जाती है तो उत्तर प्रदेश में इतने हमारे विधायक के प्रदेश का विकास कैसे होता है? मंत्री जी ये तो जब वो अनुशासन, जब वो काम जनता के बीच में आके अपनी बात करते हैं तो आप उनको नोटिस दे रहे हैं। अभी संज्ञान में लाए मैं एक सवाल है जी, आप कह रहे हैं कि बजट में सब कुछ दिया है किसानों के लिए, लोगों के लिए। विपक्ष कह रहा है कि कृषि के लिए आपने जो ट्रेड डील की है उससे तो किसान बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच जाएंगे। भाई, देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस चीज़ का ऐलान किया है कि जिस तरीके से टैरिफ जो 50 से घटा करके 28% पे आए, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, पशुपालन मत्स्य पालन है, इनके ऊपर किसी प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं, इनका लाभ पहुंचने वाला है। लेकिन विपक्ष है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जो देश की पार्लियामेंट में सकारात्मक बहस के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन होने के नाते पार्लियामेंट में कुछ कहने लायक नहीं है। इस नाते हमेशा बहिष्कार करके ऊपर केवल बाहर बयानबाजी कर। आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीडीए का वोट आपके इशारे पे काटा जा रहा है। ये गलत है। आज तो पूरी तरीके से देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी राजमहल में रहने वाले राजकुमार नहीं, गरीब घर में पैदा हुए, गरीब माँ के कोख से पैदा होने के नाते आप लोगों की दुआओं आशीर्वाद से देश का कई बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिन्हें कई बार कहा कि पीडीए की बात करते हैं, वो सबसे बड़े उदाहरण तो वही है कि जो पिछड़े समाज से आते हैं। आज पूरे देश का पिछड़ा समाज जो है मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी नाते विपक्ष जो पीडीए का जो खोखला नारा दे रहा है, इससे पूरी तरीके से बौखला करके आज इस तरीके का आरोप लगा रहा है। अरे दफ्तर खुल गया है, पीडीए का दफ्तर खुल गया है आपके क्षेत्र में। दफ्तर तो खुलेंगे ही, लेकिन दफ्तर में कोई जाने वाला नहीं है।